आपने देखा होगा पीलिया झाड़ना, देखा होगा या सुना होगा। तो पीलिया कैसे झड़ता है? पीलिया या जॉइंडिस खत्म करने का दावा किया जाता है। आइए मैं पीलिया झाड़ दूंगा। मरीज के हाथ एक पानी के बर्तन में डाल दिए जाते हैं और जिससे पानी क्या होता है, पीला हो जाता है और कहा जाता है देखिए पीलिया उतर गया। मरीज के हाथ को आम की छाल के पानी से धोते हैं। इन हाथों को एक पानी के बर्तन में डाल देते हैं। इसमें बर्तन में चूना पहले से मिला होता है। आम की छाल में पॉलीफिनॉल जेंथोस होता है और जैसे ही चूने से मिलता है रंग पीला हो जाता है। पीलिया वाले को लगेगा पीलिया उतर गया। लोग इसे चमत्कार भी समझ बैठते हैं। अगली चीज देखिए, कई बार आपको चमत्कार के नाम पर कोई पानी में आग लगा देगा तो पानी में सोडियम के टुकड़े डाले जाते हैं। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इसके बाद विस्फोट हो जाता है। इसे भी चमत्कार समझ सकते हैं या समझा जाता है। नींबू से खून निकलना आपने सुना होगा, नींबू काटा तो खून निकला है। कैसे हुआ? नींबू में फेरिक क्लोराइड इंजेक्ट कर देते हैं पहले से और चाकू पर अमोनिया थायोसाइनाइड लगाते हैं। तो क्या हुआ? नींबू में भी केमिकल है और चाकू पर भी। इस चाकू से काटने पर केमिकल रिएक्शन होता है और इससे फेरिक सल्फोसाइनाइड बन जाता है और यह खून की तरह लाल रंग का होता है। तो होगा क्या? जैसे ही नींबू कटेगा अंदर से खून निकलेगा, आपको लगेगा चमत्कार हो गया। इसे लोग चमत्कार समझते हैं। अगला सुनिए, फोटो से भभूत गिरने लगता है। फोटो को छुआ और भभूत निकल आया। एल्युमिनियम फ्रेम वाली फोटो भक्तों के सामने रख देते हैं। फ्रेम पर मर्क्यूरिक क्लोराइड को पानी से गीला करते हैं। इससे केमिकल रिएक्शन होता है छूते ही, जिससे एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और यह मर्क्यूरी को अलग कर देता है उससे। ये दोनों राख बनकर नीचे गिर जाते हैं और यह भभूत जैसा दिखता है। इससे भी आपको समझना होगा। देखने वाले इस चमत्कार को देखकर भी हैरान हो जाते हैं। बिना माचिस के आग लग जाती है। कैसे? हवन कुंड में घी डालने का दिखावा होता है। होता क्या है? आपको लगेगा घी डालते ही आग लग गई है। बिना माचिस के कैसे हो गया? हवन कुंड में पहले से पोटेशियम परमैंगनेट रखते हैं और उसके बाद घी की जगह जैसे ही आप उस पर ग्लिसरीन डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरीन में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने से लकड़ियों में अपने आप आग लग जाएगी इस रिएक्शन से। इसे भी आप चमत्कार के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए अंधविश्वास, यकीन, आस्था में फर्क है। दोनों को समझना आपके लिए जरूरी है। एक और मैं दिखाने जा रहा हूं। एक मौलवी साहब है, बंदूक से भूत भगा रहे हैं। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए, बंदूक चला रहे हैं और भूत भगा रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये तस्वीर देख रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी तस्वीरों पर तो चुप रहते। ये बंदूक मार मार कर भूत भगा रहे हैं, वो भी नकली खिलौने वाली बंदूक लिए हुए। देख रहे हैं टोपी वाले मौलाना कैसे बंदूक से भूत भगा रहे हैं। और इतना ही। और आइए अब आपको बताता हूं, हम और आप बहुत मायनों में अंधविश्वासी हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टेस्ट है, अभी जान लेते हैं हम और आप अंधविश्वासी हैं या नहीं। कुछ सवाल है इनमें, वॉल पर ग्राफिक दीजिए। एक पहला देखिए, बहुत से लोग मानते हैं इसे। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या आप रुक जाते हैं? अगर मैं जो सवाल इसमें पूछ रहा हूं, इसमें अगर ज्यादातर आपके जवाब हां है तो आप भी अंधविश्वास की तरफ ज्यादा हैं। क्या आप तावीज या काला धागा पहनते हैं? कहीं जाते वक्त कोई टोक दे तो आप गुस्सा हो जाते हैं। बाहर जाते वक्त कोई छींक दे तो आप रुक जाते हैं। किसी कुत्ते के रोने की आवाज को आप अशुभ मानते हैं। खाली कैंची चलाने को आप झगड़े से जोड़ देते हैं। इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे इर्द गिर्द है, हमारे चारों तरफ, जिसे हम चाह के और ना चाह कर भी मानते हैं या सामने कहेंगे नहीं मानते लेकिन अंदर से मानते हैं। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत से तरीकों से भूत देख लिया। ये देखिए लात से भूत भगा रहे हैं। ये फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये देखिए भूत भगाने का स्टाइल आपको लगेगा कि जैसे बॉलीवुड का कोई फिल्मी सीन। ये आप देख रहे हैं, एंबियंस बढ़ाइए। ये देखिए स्लो मोशन में किक, स्लो मोशन में लात मारते हैं और कह रहे हैं भूत भाग गया। ये देखिए, इसे कह रहे हैं ये भूत भाग गया। क्या वाकई ऐसा होता है? आइए अब आपको बताता हूं, एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भूत भगा रहे थे लात मारकर और ये देखिए ये चक्कर काट काट कर भूत भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए। दरबार में सलामी करने के बाद ऊपर चक्की पे आता है। आगे वीडियो में आपको चक्की का रास्ता भी बता देंगे। तो चक्की पे आता है। चक्की पे आने के बाद 7 राउंड लगाने से या 21 राउंड या 10 राउंड लगाने से उनके शरीर में जो भी तकलीफ है, जादू है, बंदिश है, वो चिल्लाने लगती है। उनके शरीर में जो ब्लैक मैजिक है, जो जिन्नात का असर है या कुछ भी है, तो वो चिल्लाने लगते हैं। ऐसे मुंह जिन्न भगा रहे हैं चक्कर लगवा कर चक्की के। बाबा कह रहे हैं इसमें क्यों नहीं दिखती बाकी चीजें? तकलीफ रहती है, जादू रहता है, वो दूर हो जाता है। हुजूर
सैयद अली से कहा जाता है कैद हो जाता है। तो हुजूर सैयद अली मीरां रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने वाले लोग दरबार में सलामी करने के बाद ऊपर चक्की पे आते हैं। आगे वीडियो में आपको चक्की का रास्ता भी बता देंगे। तो चक्की पे आता है, चक्की पे आने के बाद 7 राउंड लगाने। तो इसलिए आपको सच और झूठ को पहचानना है, अंधविश्वास और यकीन में फर्क करना है। आइए अब आपको बताते हैं, बहुत से लोग इस तरह का जो झूठ या अंधविश्वास फैला रहे हैं उस पर देश में बाकायदा कानून है। कानून क्या कहता है देखिए जरा, ये कानून की किताब है। अंधविश्वास पर कानून कहता है, अलग अलग कानून है, राज्यों के भी कानून है। आईपीसी की 3 धाराएं जो हैं अंधविश्वास करने वालों पर लगाई जाती है। धारा 420 यानी धोखाधड़ी करना, धोखाधड़ी का आरोप, जुर्माने के साथ 7 साल तक की सजा है इसमें। धारा 508 चमत्कारी या दैवीय शक्ति का दावा करना, 1 साल की सजा के साथ जुर्माना है इसमें। धारा 511 उम्र कैद तक की सजा इसमें हो सकती है, कानून ये कहता है। लेकिन बाबा बागेश्वर के भक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इन्हें नेगेटिव एनर्जी थी और ये अचानक से महाराज जी के मंच पर बोलने के बाद ऐसे कई लोग थे वो यहाँ पर वो उन्हें ये भी कह रहे हैं कि जो प्रेते हैं उन पर मार पिटती हुई नजर आएगी। और ये देखिए ये दंडवत हो चुके हैं। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अब यहाँ पर सामने आ चुकी है। जिनके शरीर पर नेगेटिव एनर्जी हावी थी वो नेगेटिव एनर्जी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए तो उम्मीद करते हैं हमारे सेगमेंट से आपके बहुत से आंखों पे पड़े पर्दे लोगों के दूर हो गए होंगे। बहुत सा यकीन और विश्वास, किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं करना है, वो भी समझ आया होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में छेड़छाड़ हुई या फिर ड्रामा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों जो हुआ अंजलि के साथ, उसके बाद पूरा देश कांप उठा था। बहुत से ऐसे स्टिंग भी हुए ये बताने के लिए कि दिल्ली में सुरक्षा सवालों में है। लेकिन फर्जीवाड़ा भी हुआ क्या, दिल्ली की पुलिस पर सवाल उठाने के लिए, दिल्ली की सुरक्षा पर सवाल उठाने के लिए अगली तस्वीर दिखाई। ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष का कहना है उनको किस तरह से खींच कर ले गए कार पर। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो बात करने पहुंची थी। शुरू से इसे प्ले कीजिए, उनके साथ क्या हुआ आप देखिए पहले से। कहाँ छोड़ेंगे? सुनिए, इस तस्वीर को प्ले कीजिए।